हेलो छात्रों, दीक्षांत एडुटेक में आपका स्वागत है। आइए आज संतोष सर के साथ पढ़ेंगे वर्ग 7 में विषय हिंदी का पाठ कबीर वाणी। कबीर वाणी। कबीरदास जी एक उन्नत कवि और समाज के एक मार्गदर्शक रहे। 1398 में इनका जन्म हुआ था, लेकिन जन्म के बाद जब यह होश संभाले इनके गुरु रामानंद और उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद यह समाज में व्याप्त कितनी ही कुरीतियों, कितनी बुराइयों पर यह अपने दोहों के माध्यम से उस पर कटाक्ष किए तथा समाज को एक पथ प्रदर्शन किया। पथ अर्थात रास्ता, एक रास्ता दिखाया समाज को कि अगर हम इस तरह से चलें तो समाज में हम किसी भी विविधता को अग्रसर हो सकते हैं, किसी भी विविधता, किसी भी समस्या का समाधान हम ढूंढ सकते हैं। सामाजिक तौर तरीके से हम समाज के रूप रेखा को एक हिसाब से लेकर के चल सकते हैं। आइए इस पाठ में जो उनकी वाणी है, जो दोहे हैं, उन दोहों की पंक्तियों से हमें यह दर्शित होगा कि वास्तव में उस समय, उस युग में जो बातें थी हमारे समाज में निहित, प्राय आज भी हमारे समाज में उतना ही प्रासंगिकता से, उतना ही अर्थपूर्ण तरीके से निहित है। अगर नहीं होता तो हमें कबीर की इन वाणियों को आज पढ़ने की आवश्यकता न पड़ती। चूंकि है, इसलिए यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी कि उस समय थी। उस समय तो सामाजिक के कई तरह की कुरीतियां थी हमारे समाज में, आज भी लगभग वही दर्शित है। यानी अगर हम यूं कहें कि जग बदला, जुग बदला, बदल गया संसार, मगर नहीं बदला मनुष्य का विचार, तो कोई गलत नहीं होगा। वास्तव में मनुष्य अपने वैचारिकता के आधार पर उस समय जो असुविधाओं को प्राप्त था, आज भी प्राय उन असुविधाओं को प्राप्त है। वैचारिक मतभेदता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे समाज में। पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीर जी के जीवन में थोड़ा सा झांक लेते हैं, देखते हैं कि कबीर के जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। कबीरदास जी, इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनका जन्म स्थान था काशी। काशी इस भारत का ही नहीं बल्कि इस धरा का एक पावन पवित्र स्थान काशी माना जाता है। ऐसे हिंदू धर्म के किंवदंतियों से सुना गया है, माना जाता है कि शंकर भगवान के त्रिशूल पर स्थित है काशी। काशी पावन पवित्र स्थान। इनका जब जन्म हुआ, इनकी माता का नाम था नीमा और पिता का नाम था नीरू। नीमा और नीरू यह मल्लाह थे, नदी के तट पर रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक कमल के पुष्प पर हुआ था और उस कमल के पुष्प पर से यह दोनों दंपति, नीमा और नीरू, ये दोनों इन दोनों के पास कोई भी बच्चा नहीं था, इनका अपना कोई संतान संतति नहीं थी। अतः वहाँ से इन्हें लेकर इनका पालन पोषण किए। यह जुलाहे परिवार से आते हैं, इस हिसाब से यह जुलाहे परिवार से आते हैं क्योंकि इनके माता पिता जुलाहा थे। इनकी प्रमुख रचनाएं शबद है,
जिसमें इनकी साखियों का समावेश किया गया है और साखियां हैं, और इनकी मृत्यु होती है 1498 में। कई तरह की विविधताएं हैं इनके जन्म और मृत्यु के सन को लेकर के। इनके जन्म और मृत्यु के ईयर जो हैं, ये सन 1398 सन 1478, कई मतभेदे हैं, परंतु यह विकिपीडिया या किसी अन्य स्थान से नहीं, यह जो डेटाज हैं, जो सूचनाएं हैं, यह कबीर दास जी के जीवनी से लिया गया है। 1398 और 1478, 1398 जन्म और 1478 मृत्यु, अर्थात इस हिसाब से यह 79 वर्ष के थे, 78 और 2, और इन वर्षों में इन्होंने समाज को जो पथ प्रदर्शन का कार्य किया वह अभूतपूर्व अविस्मरणीय कार्य है। अतः हम तहे दिल से ऐसे कवि को नमन करते हैं जो आज हमारे सामने दर्शित तो नहीं है, परंतु उनके विचार, उनके भाव हमारे समाज को आज भी पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहा है। अधिगम संप्राप्ति पाठ में हमें क्या क्या मिलने वाला है, छात्रों इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हैं। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि कबीर दास के बारे में जानकारी प्राप्त करना। निर्गुण भक्ति, इनकी जो भक्ति थी वह निर्गुण थी, निर्गुण और सगुण, समस्त गुणों के साथ, अनिर्गुण जो किसी गुण के साथ नहीं था। अर्थात यह पत्थर पूजा को नहीं मानते थे, यह मूर्ति पूजन को नहीं मान करके अपने हृदय में ईश्वर का वास मानते थे, और अपने हृदय के अंदर उठ रहे उन विचारों को हृदय ईश्वर का विचार मानते हुए वहां पर शुद्धिकरण, वहां पर साफ सफाई करने की बात करते थे। यूं समझा जाए छात्रों कि कबीर दास जी अपने मन को मंदिर मानते थे, और मंदिर में जो स्थापित विश्वास है उसे ईश्वर मानते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को उनका विचार मानते थे, और उन विचारों की शुद्धिकरण करने के लिए ही कहते हैं अपने दोहों में। कबीर दास के दोहों में निहित नीति ज्ञान, गुरु भक्ति, ईश्वर स्मरण, दया, बचत और परोपकार आदि मूल्यों को समझना है। क्या क्या समझना है कबीर दास जी के दोहों में? तो नीति ज्ञान, गुरु भक्ति, ईश्वर स्मरण, दया, बचत और परोपकार आदि मूल्यों को समझना है। कबीर की भाषा शैली, काव्य व भाव सौंदर्य को समझना। भाषा शैली, इनकी भाषा कैसी थी? तो पंचमेल खिचड़ी कही जाती है इनकी भाषा को, पंचमेल खिचड़ी, अर्थात यह देश के विभिन्न प्रांतों में गए थे, और जहां जहां जिस प्रांत में गए थे छात्र, ये विलक्षण प्रतिभा के धारक थे कबीर दास जी। इनके पास ऐसी प्रतिभा थी कि जिस क्षेत्र में जाते थे वहाँ के लोगों से बातचीत करते थे, वहाँ की भाषा को अथक समझ जाते थे, और इनके उस अथक प्रयास का यह नतीजा हुआ कि उनके काव्य संग्रहों में, उनके दोहों में समस्त प्रांतों के, अलग अलग प्रांतों की भाषाएं युक्त करके एक पद बना देते थे, एक दोहा का पद बन जाता था। इसलिए पंचमेल अर्थात कई भाषाओं का मेल इनके दोहा में मिलता है। काव्य व भाव सौंदर्य आदि को समझना। गुरु की तुलना ईश्वर से करते हुए पूजा का भाव समझना। गुरु की तुलना ईश्वर से करते हुए, ईश्वर और गुरु के बीच इन्होंने जो तुलना की, उस तुलना से यह स्पष्ट किए कि बड़ा कौन। यह अक्सर ही देखा जाता है छात्रों। आपके दरवाजे, यूं मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण कि आपके दरवाजे पर अगर एक ही बार में एक बीडीओ साहब आते हैं, एक कलेक्टर साहब आते हैं और एक एसपी साहब आते हैं, तीनों एक ही साथ आते हैं और उन्हें यथाशीघ्र कुर्सी प्रदान करनी हो, और आपके पास
तत्क्षण एक ही कुर्सी हो, बाद बाकी व्यवस्था करनी हो, तो फिर आप सबसे पहले किसे देंगे? अर्थात सम्मान पहले किसे? वैसी स्थिति में मास्टर साहब लोगों को तो बाद में, है ना? नहीं, कबीर जी ने यहाँ स्पष्ट किया है, गुरु और गोविंद दोनों के बीच की तुलना करते हुए देखते हैं क्या तुलना की है। सज्जन पुरुष, गुरु और शिष्य तथा सच को तपस्या के रूप में जानना। सज्जन पुरुष माने जो पुरुष सज्जन हो, अपनी सज्जनता को दर्शाते हो समाज के अंतर्गत, गुरु हो और शिष्य हो, तथा सच को तपस्या के रूप में जानना। और सच जो है, सच बोलना, यह तपस्या है। छात्रों, एक छोटी सी बात है जो इतनी बड़ी दिमाग में हमारे नहीं आता है। हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा, चर्च आदि अपने धर्म के अंतर्गत यदा कदा सर्वदा जाते हैं, परंतु अगर हमारे विचार दूषित हैं तो हमारा पूजा सफल नहीं होता है। और हमारे विचार अगर शुद्ध हैं, शुद्धता को प्राप्त हैं, तो हमारा पूजा मन चंगा तो कठौती में गंगा के आधार पर उचित माना जाता है। एक शायर ने बड़ा ही उन्नत शायरी का लाइन लिखा था कि शहर से दूर है मस्जिद तो क्या करें गालिब। ये गालिब की शायरी है कि शहर से दूर है मस्जिद तो क्या करे गालिब, चलो अच्छा हो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शहर से दूर है मस्जिद तो क्या करे गालिब। दूर थी शहर से मस्जिद और पांचों वक्त नमाज अदा करने के लिए उनके पास उतने दूर जा करके आने की समय नहीं था। अगर जाते आते तो अन्य कर्म को नहीं कर पाते जो इस मनुष्य के जीवन में उन्हें प्राप्त है, और जीवन तो एक ही है। तो उन्होंने कहा कि शहर से दूर है मस्जिद तो क्या करे गालिब, चलो अच्छा हो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यकीन मानिए छात्रों, यह रोते हुए बच्चे को हंसाना अर्थात किसी ऐसे रोते हुए बच्चे को जो विवश है और उसे खुशी प्रदान करना किसी इबादत से कम नहीं। दोहे पढ़ना एवं उनके अर्थ को समझना, और हमें दोहा पढ़ना है तथा इसके अर्थ को समझना है, इसके भाव के अर्थ को समझना है। छात्रों, मैं तो यूं कहूं कि इसके अर्थ को समझना है, भाव को समझना है, लेकिन अधिकांश लोग, अधिकांश छात्र इन बातों को ध्यान में रखते हैं कि समझना किस लिए है, अपने जीवन में उतारने के लिए या सिर्फ परीक्षा में नंबर पाने के लिए। यह तय करना तो आपका काम है, लेकिन जरूर हो सके जितना संभव से संभव अपने जीवन में जरूर इसे उतारना चाहिए। आप ही को नहीं, मुझे ही नहीं, प्राय प्रत्येक मनुष्य को, क्योंकि यही विचारों को शुद्धि प्रदान करने वाला तत्व है जो ईश्वर की प्राप्ति आसानी से करवा सकता है। आइए देखते हैं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी कहते हैं, इसमें सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण, करे का अर्थ होता है करे। ये करे जो शब्द है, चूंकि पंचमेल खिचड़ी, इसमें ब्रज भाषा, अवधी, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की भाषाएं, कुछ उत्तर भारतीय भाषाएं, सभी को समावेशित करके ये अपने पद लिखा करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है छात्रों कि इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई सर्टिफिकेट नहीं था लिखित, किसी सरकार द्वारा प्रदत्त नहीं था। यह स्वयं से अपनी बोध इतनी विकसित किए थे अपने हृदय से, अपने मानसिक स्थिति से, और इतनी विकसित किए कि
MA अर्थात मास्टरेट डिग्री में लेने वाले छात्रों को भी इनके दोहे पढ़ने पड़ते हैं, इतने ये महान थे। सुमिरन अर्थात स्मरण, करें मतलब करें या करना हो, कोई माने कोई, काहे नहीं कैसे। तो दुख में सुमिरन सब करे, माने दुख जब होता है, किसी को असुविधा जब होती है, तो वह हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये दुख हमारा दूर हो जाए। सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन कोई नहीं। सुख में जब होते हैं, जब हमारे पास सभी संसाधन होते हैं, हम हर तरह से परिपूर्ण दृष्टिगोचर होते हैं, जब नजर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, ये तो हम करेंगे, ये तो हम नहीं करेंगे, ये तो हम पक्का करेंगे, ये तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन वही दुख में अगर कोई आदमी, कोई पंडित जी, कोई बाबा अगर कह देते हैं कि उस खेत में पड़ा हुआ वो ढेला अगर आप पूजिएगा तो आपका ये दुख दूर हो जाएगा, आप तुरंत दौड़ जाते हैं। दुख में सब लोग स्मरण करते हैं ईश्वर का, सुख में करे न कोई। कबीर जी कहते हैं कि जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को। अगर सुख में भी हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, याद करते रहते हैं, हम ये नहीं कहें कि यह हमारा है, हम तो सिर्फ माध्यम है, यह संसार तो ईश्वर का ही है। अर्थात कबीर जी का इसका भावार्थ क्या है, तो दुख में तो सभी ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख में कोई स्मरण नहीं करना चाहता। संत कबीर जी कहते हैं कि यदि हम सभी अपने सुख में ही ईश्वर का स्मरण करें तो दुख का साया भी हमारे पास ना आए, अर्थात दुख हमें हो ही नहीं। अगर हम सुख में भी, हम हर समय, सुख में क्या दुख में क्या, अगर हम हर समय ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो फिर ईश्वर हमारे साथ सदैव नजर आते हैं। और ईश्वर जब हमारे साथ रहते हैं तो दुख हमारे पास आ ही नहीं सकता। दुख तो इसीलिए आता है कि हम सुख के दिनों में ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो दुख का कारण बन जाता है, और जब हम दुखी हो जाते हैं तो ईश्वर को याद करने लगते हैं, हे भगवान। तनिक सोचिए छात्रों, अभी कार का एक कांच फूट जाता है तो कहते हैं हे भगवान किसने फोड़ दिया, जबकि कार तो एक कृत्रिम वस्तु है, भगवान नहीं बना के भेजे। और हम इन प्राकृतिक वस्तुओं का जितना क्षय करते जा रहे हैं, वह अपने सुख के दिनों के लिए, सुख के दिनों में ही क्षय करते जा रहे हैं। हम नदियों को भर रहे हैं, हम तालाब को भर रहे हैं, हम कुओं को खत्म कर रहे हैं, हम जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन सभी को क्षय करते जा रहे हैं। निसंदेह यह क्षय करना ही हमारे लिए दुख का कारण बनते जा रहा है। हम इसमें ईश्वरीय शक्ति को, निहित ईश्वरीय शक्ति का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें इसकी असुविधाओं से परेशानियां बढ़ेंगी, उस दिन हम ईश्वर को याद करने लगते हैं। इसीलिए दुख में नहीं, हमें सुख में नहीं, बल्कि प्रत्येक दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, दिन से लेकर रात तक अपने जीवन के हर पल में ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। ईश्वर की आराधना अपने विचारों के अंतर्गत, अपने विचारों की शुद्धिकरण करके करनी चाहिए। यही बोध है इस दोहे का। दूसरा दोहा है, माला फेरत जग भया, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए, माला फेरत जग भया, माला का अर्थ होता है फूलों का हार, या फिर हीरो का भी हार होता है। फूलों का हार या हीरो का हार, माला, माला आप देखे ही होंगे। फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा
फेरत का अर्थ होता है फिराना। भया माने बीत गया, जो हो गया है कार्य उसको भया कहते हैं। कर का यानी हाथ का, कर मतलब हाथ, और मन का अर्थात मोती। मन का अगर एक साथ लिखा हुआ है तो इसका अर्थ होता है मोती। और इस मन का अर्थ हो गया हृदय, अपना मन। अब आसानी से समझ में आएगा। माला फेरत, देखते होंगे कंठी माला लेके फेरते हुए कबीर जी कहते हैं कि माला फेरत जग भया, माने बीत गया, जुग जुग बीता। प्रत्येक बार देखते हैं हम लोग माला फेरते हुए जग भया, फिरा न मन का फेर। मन का फेर नहीं फिरा, मन तो हमारा जैसे का तैसे ही रहा। हम मंदिर में बैठ के माला फेरे, 108 जाप कर लिए और बाहर निकलते ही किसी को ठगने की बात कर लिए। मन का तो फेर नहीं गया, माला फिरा। माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, कर मतलब हाथ का, कर का और मन का डारी दे। डारी का अर्थ होता है छोड़ देना, छोड़ देना। डारी का अर्थ होता है छोड़ना। डारी दे, हाथ का मन का डारी दे, मन का फेर, अर्थात हाथ का और मन का ये छोड़ दो, हाथ से गिनना। और मन का फेर माने मन के हृदय के अंदर जो मोतियों के माला है उसको फेरो। कबीर जी क्या कहते हैं कि हम माला तो फेरते फेरते जग भया, बीत गया जग, जग मरा, मरते गए लोग, आए गए माला फेर फेर के, लेकिन मन का फेर नहीं फिरा, मन के विचारों का शुद्धिकरण नहीं हुआ। और यदि हम कर का, मन का अर्थात करके ये हाथ के माला को फेरने को छोड़ दें और मन के मोतियों के माला को फेरें, मन में जो मोतियां हैं, मोतियों की जो माला है उसको फेरें, तब निसंदेह हमारा पूजा, हमारी आराधना स्वीकृत होगी और हमें मनोवांछित फल प्राप्त अवश्य होंगे। माला फेर फेर कर, भावार्थ है कि माला फेर फेर कर तो संसार थक गया, परंतु मन के अंदर व्याप्त उलझन दूर नहीं हुआ। ये मन उलझा हुआ होता है, हर बात में दो राहे चौराहे नजर आते हैं, कोई एक राह चुनना पड़ता है मनुष्य को, और वह निसंदेह जो भी राह चुनता है उसमें दोनों ही प्रकार के महत्व दर्शित होते हैं। एक तो लाभ मिलता है, दूसरा हानि अवश्य मिलता है। लाभ और हानि यह किसी भी कार्य में प्राप्त होता है हमें, अर्थात ये लाभ और हानि एक ही सिक्के के दो पहलू, अर्थात हमारे जीवन के ये दोनों अभिन्न अंग हैं जो हमें तो प्राप्त होने ही होने हैं। तो फिर हमें यही सोचना चाहिए कि हम सिद्धांतों को की तिलांजलि दे करके काम न करें। सिद्धांत हमारे अपने होते हैं जो हमारे परिचय को निर्दिष्ट करते हैं। हम अपने सिद्धांतों को के ही बलबूते, सिद्धांतों को ही राह बनाकर अगर उस पथ पर चलते हैं तो निसंदेह संतुष्टि को प्राप्त करते हैं। दोष लगे या न लगे, कार्य संतुष्टिपूर्ण अगर हो तो जीवन संतोषजनक होता है। उलझन दूर नहीं हुआ, अतः कबीर दास जी कहते हैं कि हाथों में माला लेकर फिरना बंद कर, पहले अपने मन के मोतियों की को फेरना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। ईश्वर की प्राप्ति कब संभव है? जब मन के माला को हम फेरें, कर के माला को नहीं, कर मने हाथ, और मन के माला को जब फेरेंगे, विचारों के मोतियों को जब हम फेरेंगे, जब ढूंढेंगे कि हमने क्या किया, कैसे किया, तो पता चलता है। छात्रों, यूं समझ लीजिए, इसके उदाहरण को देखिए। ये जो भावार्थ हैं यह इसमें इस पाठ के अंतर्गत पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर तक पहुंचने में आपको ये मदद करते हैं।
इसलिए ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे तो एक बार सुन करके जो समझ लेंगे, फिर आपको किसी प्रश्न में संदेह नहीं उत्पन्न होगा और आप आसानी से अपने प्रश्नों का हल बखूबी दे सकते हैं। आइए अगले, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं अर्थात ईश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं कबीर की, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। अर्थात साईं का अर्थ होता है ईश्वर, जामे माने जिसमें कुटुंब संबंधी रिश्तेदार, समाय माने समाहित होना। अर्थात साईं इतना दीजिए, हे ईश्वर मुझे इतनी संपत्ति संपदा दीजिए, जामे कुटुंब समाय जिसमें हमारे जितने भी कुटुंब हैं वो समाहित हो जाए। अर्थात उनका हम सेवा टहल कर सकें, उनका सत्कार कर सकें, उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो हमसे, इतना जरूर हम संपत्ति संचय करें अपने पास, जिससे उनका ससम्मान हम उनके साथ व्यवहार कर सकें। और क्या क्या कर सकें, तो और मैं भी भूखा ना रहूं, और मैं माने स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ भूखा ना रहूं, और हमारे दरवाजे अगर कोई साधु संत महात्मा आ जाते हैं तो वह भी भूखा न जाए। साधु का अर्थ सात्विक विचारधारा के वह सभी व्यक्ति साधु हैं जिन्हें सत्य का बोध होता है और सत्य पर वह विचरण करते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। अर्थात इसका भाव का अर्थ है, इस भाव का, कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर मुझे इतनी संपत्ति जरूर दें जिसमें मैं अपने संबंधियों का सम्मान कर सकूं तथा मेरे दरवाजे से कोई साधु भी कभी भूखा न जाए, मैं उसका भी सम्मान कर सकूं, है ना। इन सब चीजों को अगर जीवन में उतारा जाए तो जरूर ईश्वर प्राप्ति होगी। परंतु सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पूजते हैं ईश्वर को, लेकिन विश्वास कितना करते हैं उनके ऊपर, यह ध्यान देना जरूरी होता है। अगर हम पूजते हैं ईश्वर को, अगर विश्वास भी करते हैं ईश्वर पर, तो फिर हमें कहीं डर नहीं लगता। छात्रों, डर कब लगता है? हम देखते हैं कि छात्र डरते हैं। कभी किससे डर लग रहा है? तो भाई वो सर से डर लगता है, पापा से डर लगता है, मम्मी से डर लगता है, वो मुखिया जी हैं उनसे डर लगता है, वो एक आदमी है अंकल जी हैं वो उनसे डर लगता है। क्यों लगता है भाई? कुछ लोग कहते हैं भगवान से डरो, कुछ लोग कहते हैं शैतान से डरो, कुछ लोग कहते हैं इंसान से डर लगता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कब? जब सिर्फ एक चीज से अगर हम डरें, सिर्फ एक चीज से डरते हैं, तो ना ही हमें भगवान से, ना शैतान से और ना ही इंसान से डर लगेगा। वह है हमारी अपनी गलती। अगर हम गलती से ही डरें तो न भगवान से डर लगेगा, न शैतान मेरा कुछ बिगाड़ने आएगा, और ना ही इंसान से हमें कभी डर लगेगा। सभी हमें प्यार करेंगे। गलती, यह गलती ही है जो डर का कारण होता है। अतः यह गलती अर्थात अपने विचारों के सम्मत, क्योंकि गलती हम कई ऐसे गलती करते हैं। मान लो छात्रों, मैं छुपकर किसी को एक ढेला मारा, उसे ढेला लग गया, लेकिन मैंने उसका सर फूट गया या कहीं और चोट आई, लग गया उसे ढेला, उसे कष्ट हुआ,
और 10 आदमी के बीच में मैंने यह सिद्ध भी कर दिया कि मैंने नहीं मारा, लेकिन मैं तो जानता हूं ना मैंने मारा, इतना ही काफी है। मैं जब भी उस व्यक्ति को देखूंगा मुझे ये बात स्मरण हो जाएगा कि मैंने इसको मारा था और सिद्ध किया कि मैंने नहीं मारा। ये मुझे बोध जरूर हो जाएगा, और इतना ही बोध हमारे विचारों में हो जाना हमारे विचार को अशुद्ध करता है, और वहीं पर ईश्वर का वास होता है। हमारे मन के विश्वास में ईश्वर का वास होता है। कबीर जी यही कहते हैं कि अपने विचारों की शुद्धिकरण करो। मैंने क्या किया यह तो मुझे बेहतर पता है, तो फिर इसके रिजल्ट समाज देगा या मैं खुद दे सकता हूं। यह सोच हमारे अंदर नीत होनी चाहिए। आइए छात्रों, अगला पद देखते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो हम अधिगम संप्राप्ति में देख रहे थे कि गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर की तुलना किए हैं कबीर जी, यही वह तुलना का पद है जिसमें इन्होंने छोटे लाइनों में, छोटे अक्षरों में, छोटे शब्दों में एक बड़ी बात की है, जिस बात को न जुगों जुगों तक टाला जा सका है और संभवतः न भविष्य काल में इसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह ऐसा सत्य है, अकाट्य सत्य, जिसे न किसी ने काटा और संभवतः कोई काट भी नहीं सकता, क्योंकि यह अकाट्य सत्य है। गुरु गोविंद दोऊ खरे, आपके सामने गुरु और गोविंद। गोविंद कौन? ईश्वर। ईश्वर कौन? जन्मदाता, जीवनदाता, अन्नदाता। कर्म तो अपना होता है। यह जन्मदाता, जीवनदाता और अन्नदाता कौन है? आपके माता पिता। यह गोविंद है, वह ईश्वर हैं आपके, क्योंकि उन्हीं से आपका अस्तित्व इस धरा पर आया। आप इस सतरंगी दुनिया को देखें और यहाँ पर ज्ञान अर्जित करके आप अपने एक क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में बढ़ते चले जा रहे हैं। वह गोविंद है और गुरु जो आपको ज्ञान प्राप्त कराते हैं, जो आपको कई तरह से संसार को समझने में मदद करते हैं, ईश्वर को समझने में मदद करते हैं, वह गुरु है। गुरु गोविंद दोऊ खरे काको लागू पाऊं, किसे पांव लगूं? छात्र खड़ा है, यहाँ गुरु हैं, यहाँ गोविंद हैं, और दोनों में से ये सोच रहा है कि भाई पहले सम्मान किसे दूं? जो दोनों में श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ तो मेरे लिए दोनों ही हैं, दोनों को सम्मान देना है, लेकिन पहले किसे दूं? यह जटिल प्रश्न सता रहा था। तभी गोविंद ने, ईश्वर ने कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने क्या बता दिया कि बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी शब्द का अर्थ होता है न्योछावर होना, कुर्बान होना। कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दिए बताए, अर्थात भावार्थ इसका है। पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। गोविंद अर्थात ईश्वर, दोऊ माने दोनों, गुरु गोविंद दोऊ, दोऊ माने दोनों खड़े थे। काके, काके माने किसे, किसके, किसे या किसके भी होता है, किसे काके। लागू, लागू माने परु या लगू, काके लगू पांव, पांव किसके पांव? परु में। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पांव? परु। बलिहारी न्योछावर होना या कुर्बान होना। अरे कुर्बान हो जाओ गुरु के लिए, गोविंद दिए बताए। कैसे? तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद के साथ एक साथ खड़े होने पर हमें जब भी यह संकोच होता है कि किसे सम्मान पहले दें, वहीं ईश्वर का यह सुझाव होता है कि पहले गुरु ही आपके लिए श्रेष्ठ हैं। क्यों भाई? श्रेष्ठ पूजनीय हैं, क्योंकि पूजनीय हैं क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग गुरु ही प्रशस्त करते हैं।
ईश्वर के प्राप्ति का मार्ग, अर्थात हर कण कण में अगर ईश्वर व्याप्त हैं तो कण कण के बारे में जानकारी गुरु से ही प्राप्त होती है। अतः कण कण के बारे में ईश्वर कहाँ व्याप्त हैं, किस रूप में व्याप्त हैं, यह जानकारी गुरु द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए गुरु श्रेष्ठ हैं, गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः गुरु को पहले सम्मान दीजिए। यह शब्द, यह बातें गोविंद अर्थात ईश्वर कहते हैं उस शिष्य को जो संकोच में पड़ा हुआ है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। बाबू आइए, इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है अच्छे से समझने के लिए, इसके भाव के अर्थ को समझने के लिए। और आशा करते हैं छात्रों की भाव को आप इस तरह से समझ चुके हैं जिससे आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप यथोचित रूप से दे सकें। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा इंसान बनने की तरफ अग्रसर हों, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही कुछ भी बन सकता है। आपका दिन मंगलमय हो।